तो आया जब चक्की से आटा पिसकर आता है तो उसको हम छानते हैं, जो उसका मोटा मोटा होता है वो बाहर निकल आता है और उसको हम फिर पुनः रोटी बना करके खाते हैं। तो अब जब हम पिसाने जाते हैं आटा तो उसको हम पछोड़ते हैं, पछोड़ करके साफ सुथरा करके ले जाते हैं, तभी तो पिसाते हैं। और अगर हम पसोरे नहीं, कूड़ा करकट ऐसे पिस जाएगा तो आटा गंदा हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा तब उसी को हम खाएंगे तो हमको हमारी बीमारी हो जाएगी। तो क्यों हम आटा क्यों पिसाते हैं, साफ सुथरा क्यों करते हैं? कि शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध अच्छा, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब हमने इसी प्रकार से आपने चक्की में जब ये संसार में चक्की, ये संसार की जब चक्की चली, इस संसार की चक्की में जब हमको पिसना, जब ये दो पार्ट में हम पिसे, सुख में दुख में और पाप पुण्य में पिसे, तो हमने क्या किया, इसको हमने पसारा नहीं। जो काम संसार में आकर जो करते गए ये कभी विचारा नहीं हमने कि अच्छा कौन है और बुरा काम कौन है, क्या करने में लाभ है, कौन सा काम करने में हानि है, ये हमने पछोरा नहीं, इसको पर विचारा नहीं मन में हमने। अगर ये जैसे पछोर करके आटा ले जाते हैं, इसी प्रकार से विचार लेते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो जो अच्छी चीज़ें थे संसार में वो ग्रहण कर लेते, और जो बुरा थे, जो अच्छी बातें नहीं थी, उनको बाहर निकाल देते, तो जीवन अच्छा था। पर हमने पछोरा नहीं, जो अच्छा भी खाया और बुरा भी खाया। अब खाते खाते अच्छा कम हो गया और गंदा ज़्यादा हो गया तो शरीर बेकार हो गया। अच्छाइयाँ कम हो गई, बुराइयाँ ज़्यादा हो गई, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से पछोरा नहीं। तो जिंदगी में यही तो पाठ हैं। अब हम कहते हैं सुख क्यों मिलता है, दुख क्यों मिलता है, कारण यही है कि हम तो पिस रहे हैं पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुख में दुख में हमको बाहर निकलना है, ना सुख हो ना दुख हो, ना पाप करना ना पुण्य करना, ना बोलना ना बोलना, तब जीवन को मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। नहीं मिलेगी। तब इस प्रकार से विचारोगे तब तुमको सही ठौर मिलेगा, और नहीं सही ठौर मिलने वाला नहीं है। अब जिंदगी में कब ठौर मिलेगा सही? जिंदगी तो बीत जा रही है। तब जिंदगी में तभी बताया कि जब तक इन दो पार्टों के बाहर नहीं निकलोगे तब तक कितना भी भजन करो, कितना भी सत्संग करो, कितना भी कुछ भी करो, आपको 9 काल से माया से बाहर निकलने वाला नहीं है। इसमें फंसाव बहुत बड़ा है, इससे हमको निकलना है। काल ने जाल डाल दिया है, काल ने जाल डाल दिया है, और जाल के साथ दाना भी डाल दिया है। जब कोई पक्षी जब पकड़ा जाता है तो जाल जब डालते हैं दाना डाल देते हैं, कबूतर देखेगा तो तुरंत आ जाएगा चुनने, जब चुनने आएगा तो उसमें फंस जाएंगे। तब जब काल ने जाल पसारा तो हमको दाना भी डाल दिया। दाना किसका डाला? सुख दुख का, पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का, बोध अबोध का, अच्छाई बुराई का, उसने दाना डाल दिया। दाना डाला, पहले तुमको दाना दिखा किसका? सुख का। सुख का दाना देखा और सुख का दाना चुनने गए, और सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, जाल बिछा हुआ है, और जहाँ सुख का दाना चुना नहीं और कुछ देर के बाद उसी दुख में फंस गए। कबूतर दाना देखा तो कबूतर सुख के लिए तो दाना चुनने गया था, पर उसको क्या पता था कि हम फंस जाएंगे। लेने गया था सुख पर मिल गया दुख। दाना पर यहाँ संसार में सुख है नहीं, दुख है दुख है, पर यहाँ सुख का दाना दिखाया जाता है। अगर सुख का दाना चुनेंगे नहीं तो दुख हम भोगेंगे नहीं, दुख कैसे मिलेगा? धर्म का दाना दिखाया गया कि धर्म करो मुक्ति मिल जाएगी। अरे जब तक धर्म करोगे नहीं तब तक अधर्म होगा कहाँ? धर्म कराया जाता है। संसार में बड़ी समस्या है, इस जिंदगी में इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पुनः फिर आओगे
फिर इसका, और जो कर्म इस छूट गया, करनी बिगड़ गई, तो पुनः भोगने फिर आना पड़ेगा। एक मनुष्य की जन्म में हमने बताया है, एक बार एक राजा था। एक बार राजा, तो राजा रास्ते से जा रहा था और एक भिखारी था। तो भिखारी रास्ते में था, तो राजा को दया आ गई कि लाओ इसे कुछ दे दें। तो उसने एक सिक्का फेंका तांबे का, नाली में जाकर गिरा, और वो बेचारा भिखारी उस नाली में वो सिक्के को ढूंढने लगा। राजा को सिक्का तो नहीं मिला। राजा सोचता क्या करें। पुनः राजा फिर उसी गली से गुजरा, क्या देखता है कि वो भिखारी आज भी सिक्का उसी को ढूंढ रहा है। तो उसने क्या कहा, एक चांदी का सिक्का दिया कि जाओ तुम इसको छोड़ दो। वो चला गया। तीसरे दिन फिर राजा आया, फिर क्या देख रहा है कि वो चांदी का दिया था, पर वो सिक्का, वो भिखारी उस तांबे के सिक्कों को जो नाली में गिर गया था, वो उसको भी अभी भी ढूंढ रहा है। वो सोचता था चांदी का तो मिल गया है, तांबे का ढूंढ ले तो और हो जाएगा, पर उसने नहीं। तो राजा ने क्या किया, फिर सोने का सिक्का एक दे दिया और शायद अब तो तसल्ली हो जाए। वो लेकर चला गया। राजा फिर पुनः तीसरे दिन आया, देखा कि वो तांबे का सिक्का फिर उसी नाली में ढूंढ रहा है। राजा ने इतना सब कुछ दिया, पर उसको सबूरी नहीं हुई। तो सोचता देखो इतना देते हुए भी इसको सबूरी नहीं है, तो इससे अब क्या किया जाए कि प्रभु कसम न राखी देने माँ, हम कसम न राखी लेने माँ, फिर बात माँ भरी नहीं, सारी उम्र बीत गए रोने माँ। इतना प्रभु ने सब कुछ दिया, फिर भी आत्मा नहीं भरी कि ये नहीं दिया, वो नहीं मिला, और फिर भी पाने के लिए हम गंदे गंदे कार्य करते हैं, गंदे कर्म करते हैं। जबकि मालिक ने, जब हमको तन नहीं मिला था, तो मालिक ने, ईश्वर ने आपको तन दे दिया, तन दे दिया, और तन दे दिया, इतना सुंदर तन दे दिया। इसके बाद तन के साथ साथ तन अगर केवल दे देते और ज्ञान न मिलता तो इस तन को क्या करते। फिर इसके बाद इतना सुंदर आपको ज्ञान दे दिया। जब सुंदर ज्ञान दे दिया, फिर इस ज्ञान का आपने गलत जगह इस्तेमाल किया। खाने को मकान दे दिया, रोटी नसीब नहीं थी तो रोटी दे दिया। आपको मालिक इतना दिया कि शाम भूखा सोना नहीं पड़ता है। भूखा जगना जरूर पड़ता है, पर भूखा सोना नहीं पड़ता है। फिर भी आत्मा नहीं भरी है, फिर भी किसी की लईमारी में, छल कपट में, डकैती में, जुआ में, जुआने में, फिर भी हम गंदे गंदे कार्य करने में लगे हैं। फिर भी हमारी आत्मा नहीं भरी है, तसल्ली नहीं है। जब तसल्ली नहीं है तो बताओ क्या करोगे, फिर जीवन नरक में जाएगा। मालिक ने इतना सुंदर तुमको तन दिया कि तुमको नर तन मिला है भजन के लिए, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं। ये संसार में नर्तन क्यों मिला? भजन के लिए मिला है, अच्छे कर्मों खातिर मिला है। माँ बाप गुरु की सेवा, संताओं की, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए शरीर मिला है। फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं कि हमको ये शरीर मिला तो किक मिला है कि लेखा मांगेंगे धर्मराज जब, तब ना कहना किसी ने समझाया नहीं। फिर ना कहना कि किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। आपके जब मालिक ने आपको भेजा, ईश्वर ने आपको भेजा, तो ईश्वर ने कहा कि आप चलो, हम आते हैं। घबराना नहीं कि घबोड़ई हो ना हंसा हम आवेंगे और खई के पार लगावेंगे।
घबराना नहीं। मालिक आपके साथ में आया, और मालिक आपके साथ में आया कब आया? अरे मालिक तो इतना दयालु है कि मालिक भोजन खाने वाले को पता नहीं होता है और भोजन पहले भेज देता है। बच्चा पेट पे पहले बाद में बस दूध पहले आ जाए। कितना मालिक ने दयालु है। आपको तो पता नहीं था कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मालिक ने आपके लिए भोजन पहले भेज दिया, खाने पीने के लिए पहले से इस्तेमाल सब भेज दिया। पर मालिक ने सब कुछ भेजा। आपने मालिक आपके साथ में चलता रहा। मालिक आपके साथ में चलता रहा। तब मालिक ने कहा कि मैंने मानुष का तन तुझको हीरा दिया और तू व्यर्था गंवाए तो मैं क्या करूं? वेद सारे वेद मैंने समझा दिया और तेरे समझ में ना आया तो मैं क्या करूं? सब कुछ करने लगा। अब मालिक साथ में आया। जब बच्चा गर्भवास में था तो उस मालिक ने जब बच्चा गर्भवास में था संसार में आया, और संसार में जब आया तो फिर फंस गया। फंसा कहाँ? कि एक गुरुजी थे और एक चेला था। तो गुरुजी का जब आखिरी समय आया तो गुरुजी से ना मरते समय चेला से गुरुजी कहते हैं कि चेला जीवन में कभी बिल्ली न पालना, क्योंकि गुरुजी बिल्ली पाले रहे हैं। कहा कि बिल्ली न पालना, और गुरुजी इतना कहकर मर गए। उसका गुरुजी कारण नहीं बता पाए। जब कारण नहीं बता पाए तो एक अपने उनका दोस्त था, वो ज्ञानी था, तो वो कहता है कि हम अपने दोस्त से पूछेंगे कि गुरुजी हमारे मर गए थे और उन्होंने ये कह गए थे कि बिल्ली न पालना। तो वो बताया, पूछा तो उसका दोस्त बताया कि जो तुम्हारे गुरुजी थे तो गुरुजी एक बिल्ली इसलिए पाले थे कि गुरुजी कि जो कपड़े पहनते थे तो गुरुजी के घर में मूस बहुत लगते थे, चूहा, तो उनके वो कपड़े काट डालते थे। हाँ, तो अब सोचते जब मूस कपड़े काट डालेंगे तो मूस को अगर हम अपने हाथ से दबा रखते हैं, हत्या करते, जीव हत्या लगेगी। तो उन मूस की वजह से उन्होंने बिल्ली पाल लिया कि बिल्ली पाल लेंगे तो मूस नहीं लगेंगे, तो हमारे कपड़े बच जाएंगे। तो बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली पाल तो लिया, पर बिल्ली के लिए दूध कहाँ से आए? तो वो गांव से मांगने लगे, गांव वालों से, आज इनके घर से, कल उनके घर से। तो रोज का काम, तो मोहल्ले वाले कहने लगे गुरुजी का रोज का काम है और रोज दूध कौन दे पाएगा, 1 लीटर आधा लीटर बिल्ली को रोज पियाने के लिए। ऐसा करें कि गुरुजी सबको परेशान करते हैं, सब जन मिल करके इनको एक भैंस दे दो कि अपना भैंस दे दी जाएगी तो बिल्ली को दूध पिलाओ। तो गुरुजी अब कहा कि पहले अपन जब दूध मिल जाता रहा है तो भजन करता रहा है और बिल्ली को दूध पिया जाता रहा है। जब उनका भैंस मिल गए तो अब भजन बंद हो गया करना, भजन कम हो गया, क्योंकि भैंस का चारा पानी करना था। तो गुरुजी पहले दिन भर अपन बिल्ली को दूध पिला देते थे और 3 टाइम दिन भर भजन करते थे, सुबह दोपहर शाम, आराम से मस्त रहते थे और भगवान का गुणगान गाते थे। जब भैंस पाल लिया तो अब उनको सुबह और शाम सानी चारा करना है, तो टाइम नहीं बचा, तो दोपहर का टाइम बचा तो सिर्फ दोपहर में भजन करने लगे और शाम सुबह उनका चारा पानी का समय चला गया। अब जब भैंस दे दिया तो गुरुजी क्या करने लगे, आज इनके खेत से चारा लाने लगे, कल उनके खेत से चारा लाने लगे, बारी बारी सबके खेत से चारा लाने लगे।
अब सब परेशान कि गुरुजी आज हमारे खेत से काट ले गए, गुरुजी सब हमारे खेत से काट ले गए। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा कीजिए कि गुरुजी का 1 बीघा खेतवा अलग दे दो, तो अपन बवाएं वो में चारा भैंस का बवाएं उसी में खवाएं काट। तो तब गुरुजी को खेत का 1 बीघा दे दिया गया। तो अब भैंस का चारा कराएं और एक बाद जो खेत में अपन बवाएं जो चारा पानी, अब खेत भी देखना पड़ता था उनको। तो अब वो दोपहर वाला भी भजन बंद हो गया क्योंकि खेती भी हो करनी अब देखने लगे। तब जब खेती कर अब गुरुजी को जब खेती दे दिया तो अब क्या हो गया कि अब गुरुजी की उसमें खाने पीने अब समस्या ये बढ़ गई कि खेती तो दे दी गई, तो गुरुजी का अब कोई खाना कौन बनाएगा, भैंस कौन दुहेगा। तो अब गुरुजी को फलाने बुलाने लगे कि आज हमारे भैंस दूध दो चलाए, फलाने आज कुल दही दो चलाए, आज चारा तुम कटा दो चलाए। अब गांव वाले सोचे बड़ी समस्या है। तो एक औरत थी विधवा, उसका कोई नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि गुरुजी के भी कोई आगे पीछे नहीं है और इसके भी कोई आगे पीछे नहीं है, ऐसा हो कि इसको हम गुरुजी की इसकी शादी करा दिया जाए, तो अपना ये भैंस दुहे करेगी और चारा पानी भी करते रहेगी तो आराम से रहेगी। तो लोगों ने उसकी शादी करा दी। जब शादी करा दी तो इसके बाद जो भजन था कुछ छूट गया भजन, फंस गए। अब कुछ दिन के बाद शादी हो गई। अब कुछ दिन के बाद 4-5-2 साल बाद फिर गुरुजी बच्चे हो गए। जब बच्चे हो गए तो और माया जाल फंस गया, फिर उनकी शादी करना पड़ा। इस प्रकार से धीरे धीरे गुरुजी फंस गए और ध्यान अपने शरीर को नहीं दिया। काम करते करते गुरुजी बीमार हो गए और बीमार होते होते उनको एक दिन इतना बीमार हो गए कि चेला को बुलाया और चेला से कुछ नहीं कह पाए, इतना कहा कि बेटा कि कभी जिंदगी में बिल्ली न पालना। ये कारण गुरुजी भक्ति करते थे और कारण इसका कौन बना, वो बिल्ली बनी। तभी कहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। जो बिल्ली के गले में घंटी बांध देता है वो जीवन में सुखी नहीं रहता है। यही बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। अब केवल मुंह से कारण है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बिल्ली पाल रखा है, हम लोगों ने बिल्ली पाल लिया है और उस बिल्ली के दूध पिया के खातिर दूध चाहिए, फिर उसके बाद भैंस की जरूरत पड़ी, भैंस को चारा की जरूरत पड़ी, चारा काटने वाले की जरूरत पड़ी। तो पुनः हम फंसते गए, तो बिल्ली बन गई। इस माया रूपी बिल्ली वासना के चक्कर में हम फंसते गए।